तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अपना सस्माक जो है वो बालवीर को अवैध कैद में कैद कर देता है और इधर कासवी के अंदर के महाजादू को अपनी आगिल ने जगा दिया होता है और अपनी कासवी जो है और भी ज्यादा बुरी बनती जा रही होती है। दोस्तों इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि बालवीर को अवैध कैद में अपना सस्माक जो है उसको ताला लगा रहा होता है, लेकिन दोस्तों अपना बालवीर जो है अपने जादू से उस अवैध कैद को तोड़ देता है और वो बाहर आ जाता है। ये सब देखकर सस्माक और महामहिम दोनों के दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं कि बालवीर ने उनके साथ धोखा किया है याददाश्त खोने की। और अपना बालवीर बोलता है कि नहीं महामहिम, मैं तो बस एक पैतरा आजमाया था। ये सुनकर महामहिम बोलते हैं कि तुम एक गुनाहगार हो। तब बालवीर बोलता है कि मैं एक बेगुनाह हूँ और जब तक मैं ये साबित नहीं कर लेता मुझे कोई कैद नहीं कर सकता है। ये सुनकर सस्माक जो है उसको पकड़ने जाता है, लेकिन बालवीर उसको भी मार के दूर गिरा देता है और अपने दोस्तों को भी मार देता है। ये सब देखकर अपने महामहिम भी बालवीर के ऊपर वार करते हैं, लेकिन अपना बालवीर जो है वहाँ से भाग जाता है अपने पृथ्वीलोक पर। और बालवीर जो है धरतीलोक पे आने के बाद बेनाम से कहता है कि पूरे ब्रह्मांड में ये बात फैल गई थी कि मैं गिरफ्तार होने वाला हूँ, मुझे सजा मिलने वाली थी, लेकिन फिर भी मेरी माँ जो है मुझसे मिलने नहीं आई। और अपना बालवीर बोलता है मुझे दोबारा से उड़ाकर लोग जाना पड़ेगा अपनी माँ को ढूंढने के लिए, मुझे लगता है कि वो किसी मुसीबत में है। लेकिन बेनाम जो है उसे रोक देती है और बोलते है कि तुम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे दुश्मन ही दुश्मन भरे हैं जो तुमसे लड़ने के लिए तैयार होंगे। और बालवीर बोलता है कि मैं भी लड़ाई के लिए तैयार हूँ, लेकिन बेनाम बोलते हैं कि अगर तुम पकड़े गए तब तुम दोबारा अपनी माँ से नहीं मिल पाओगे। और बेनाम जो है वो बालवीर को बोलते हैं कि जल्दी एक महायुद्ध होने वाला है और उसके लिए तुम्हें तैयार होना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें जोश से नहीं होश से काम लेना पड़ेगा। और इधर बालवीर जो है अपने धरतीलोक वाले परिवार के पास आता है, तब वो अपनी दीदी को रोते हुए देखता है और उनसे पूछता है क्या हुआ। तब वो उन्हें सारी बात बताती है कि उसके ऊपर किसी ने कीचड़ लगा दिया और ये सुनकर अपना बालवीर बड़े ही गुस्से में आ जाता है और वो कासवी से पूछने लगता है कि किसने किया ये किसने किया, लेकिन फिर वो बोलते हैं कि मैं वहाँ पे नहीं थी। और फिर बालवीर और सारे परिवार वाले कासवी को थैंक यू बोलते हैं कि तुम ना होती तो शायद आज ये जिंदा नहीं होती। दोस्तों अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि कासवी जो है ये सोचती है कि उसने चोरी क्यों की, वो मूर्ति उसने क्यों चुराई और रेवा के ऊपर उसने कीचड़ क्यों लगाया, उसको कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। बालवीर उसके पास जाता है, उसको परेशान देखता है और उसको बोलता है कि तुम मेरे साथ बता सकती हो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। और कासवी बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इसके बाद बालवीर जो है कासवी को बोलता है कि अगर तुम्हारे साथ ऐसी चीजें हो रही है तो तुम एक काउंसलर से मिल लो, वो एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर है, वो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम को ठीक कर देगी। और कासवी जो है वो डॉक्टर से मिलने के लिए रेडी हो जाती है। दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अपने तोबा जी जो है वो आगिल को ढूंढते हुए आते हैं और अपने तोबा जी अब की बार आगिल के मामा बने हुए हैं। और इधर जो काउंसलर होती है उसको आगिल की चमची जो है उसको वहाँ से भगा देती है, उसका सारी याददाश्त मिटाकर। और इसके बाद अपनी आगिल जो है वो काउंसलर का रूप लेकर कासवी के घर पे जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि महामहिम मुत्तान जो है सस्माक के साथ यहाँ पे धरतीलोक में आए रहते हैं और वो बोलते हैं कि एक नकली बच्चों का जाल बिछाओ और उनके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत लाओ कि बालवीर को यहाँ पे आना पड़े और हम उसको गिरफ्तार करके साजमान लोक ले चले। और इधर कासवी जो है आगिल को सब कुछ पूरी सच्चाई बताती है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा होता है। और कासवी डॉक्टर समझकर उस आगिल से कहती है कि क्या मैं पागल हो रही हूँ, क्या मैं सच में, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। और आगिल जो है उसको पानी पिलाने के बहाने से जाती है और उसके पानी में वो दुर्जल मिलाकर कासवी को पिला देती है। इसके बाद आगिल जो है वो अपने मन में सोचती है कि अब तुम तैयार हो जाओ अपने अगले महापाप के लिए, क्योंकि अब तुम गुस्सा करोगे और अब वो गुस्सा जो है मेरा महाजादू तुम पर इतना ज्यादा हावी कर देगा कि तुम बालवीर को खत्म कर। और दोस्तों अपना एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों आने वाले एपिसोड की बात करें तो अपने महामहिम और बालवीर के बीच में युद्ध होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अपने महामहिम और बालवीर दोनों के बीच में अपनी लड़ाई होने वाली है, वो देखना बड़ा ही मजेदार होगा। दोस्तों ऐसी बालवीर सीजन 3 के लेटेस्ट एपिसोड के अगर आप एक्सप्लेन वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही बालवीर सीजन 3 के लेटेस्ट एपिसोड के एक्सप्लेन वीडियो मिल जाएंगे।